हेलो भाई लोग, क्या हाल चाल। मैं प्रंजन श्रीवास्तव आप सभी को स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर वाला पे। तो स्टूडेंट 9th क्लास के, 10th क्लास के, 11th 12th सभी बॉयज़ एंड गर्ल्स ध्यान दीजिए। हम लोगों ने अपनी फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम लोग आते हैं अपने अगले पड़ाव पे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बेटा क्या होते हैं, सबसे पहले पहचान देख लो इनकी। पहचान क्या होती है, वह वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। इसे पहले पता करो। वे वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका हम लोग जो आप में इसके बाकायदा लेक्चर नोट्स भी बना सकते हैं आप इससे मेरी वीडियो से। चलिए हम लोग इसका फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसमें, चलिए लिखते हैं हम लोग फॉर्मूला। क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला लिखते हैं इसका। इसका क्या फॉर्मूला। फॉर्मूला बेटा क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, हम लोग सब्जेक्ट प्लस, हम लोग इसमें हेडिंग में क्या लगाते हैं, हम लोग इज एम आर, इज एम आर। फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं हम लोग, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। क्या, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, उसमें हम लोग का क्या लगता है, हम लोग का आईएनजी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं हम लोग, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। तो इसका एग्जाम्पल ले लो एक, जैसे आप तो सर एक उड़ने बता दीजिए। चलिए, वह खाना बना रही है। क्या कह रही है, वह खाना बना रही है, या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो लिख रहा हूँ मतलब इसे कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है कि इसमें जो कार्य है वो चल रहा है। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं पत्र लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। उसी समय वह खाना बना रही है, तो वह खाना बना रही है, अभी स्टॉप नहीं है। ठीक है, अगर बना चुकी है तो बेटा हम लोग का परफेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो इज एम सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल की ओर। जैसे जैसे मोहन क्या खेल रहा है, मैच खेल रहा है। मोहन क्या कर रहा है, मैच खेल रहा है। मोहन क्या कर रहा है बेटा, मैच खेल रहा है। तो एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, इसका एग्जाम्पल लगाते हैं इसका। मोहन मैच खेल क्या रहा है। मोहन मैच खेल रहा है। बेटा मोहन क्या कर रहा है, मैच खेल रहा है। मोहन मैच खेल रहा है। तो कोई मोहन मैच मोहन मैच खेल रहा है। तो मोहन क्या है बेटा हम लोग का, सिंगुलर है ना। तो मोहन इज प्लेइंग, क्या खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, कुछ भी खिला दो मोहन, क्या मोहन को बेचारा मोहन ही है, उसे खिला दो, कुछ भी खिला दो, खेल लेगा। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, लिखेंगे कितने मोहन है, एक मोहन है। तो मोहन इस खेल क्या कर रहा है, वो खेल रहा है। तो प्लेइंग, PLAYING,
प्लेइंग क्रिकेट, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो मोहन क्या कर रहा है बेटा, मैच खेल रहा है, ठीक है। मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो फिर से समझो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समझाता हूँ आपको। वह वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तेज से बोलना है, चिल्ला के बोलना है, कोई नहीं सुन रहा है, सिर्फ मैं हूँ और आप हैं इस वीडियो में, ठीक है। बाहर वाले के क्या हो रहा है, कहना कुछ नहीं हो रहा है, पढ़ा जा रहा है, ठीक है। कैसा पढ़ा जा रहा है, जोर जोर से पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो वह वाक्य जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं बेटा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, इज एम आर बाद में लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं हम लोग, आईएनजी लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। एग्जाम्पल लिया, क्या लिया मैंने, मोहन क्या कर रहा है, मैच खेल रहा है, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। इतना क्लियर है। जल्दी से नोट कीजिए इसको, तुरंत फटाफट जल्दी से, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। जल्दी जल्दी बेटा, फटाफट जल्दी जल्दी। उम्मीद है आप सभी लोगों ने नोट किया होगा इसको बेटा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो, ये फॉर्मूला हम लोगों का काहे का था, हम लोगों का ये फॉर्मूला था हम लोगों का, काहे का, हम लोगों का अफर्मेटिव का फॉर्मूला था। इसका था ये अफर्मेटिव, लिख लो यहाँ पे, ठीक है। हाँ, फॉर्मूला तो था ये, लेकिन किसका था हम लोगों का, ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला। किसका था ये बेटा, अफर्मेटिव का फॉर्मूला, लिख लो इसको, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। अफर्मेटिव का फॉर्मूला था, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, अब अफर्मेटिव का हो गया ये कौन सा फॉर्मूला हो गया हम लोग का, अफर्मेटिव का फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, नेगेटिव का फॉर्मूला पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे हम लोग बेटा, नेगेटिव का फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिएगा हम लोगों को, हम लोग बेटा कुछ नहीं करना है यहाँ पे, हम लोग को सिर्फ सब्जेक्ट तो है हम लोगों का, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगी हम लोग की, इज एम आर लगी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट। ये कौन सा हम लोग फॉर्मूला था, अफर्मेटिव का फॉर्मूला था। इसका फॉर्मूला था ये अफर्मेटिव का फॉर्मूला था। तेज से चिल्लाना है, इसे नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इज एम आर के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। कहाँ लगाना पड़ेगा, इज एम आर के बाद नॉट लगाना पड़ेगा। इससे क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो तेज से चिल्ला के बोलना है, अल्लाह के बोलना है, कोई नहीं है। सिर्फ इस वीडियो में कौन है, हम हैं, आप हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ा रहे हैं, बोलने वाले से कोई किसी से मतलब नहीं है। कोई पूछे क्या कर रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं, बोल बोल के पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो, अफर्मेटिव का था, इज एम आर लगा दिया मैंने। इज एम आर क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, नेगेटिव बनाना है, नॉट लगा दूंगा मैं। क्या कर दूंगा यहाँ पे, नॉट लगा दूंगा। नॉट लगा दिया। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कौन सी लगाते हैं, जल्दी बताओ, अल्लाह बताओ, तेज से बताओ। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म, पूरा एक्सपोर्ट, पूरा एक्सपोर्ट। जल्दी जल्दी अच्छे शुरू हो जाओ। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लगाओगे, आईएनजी लगाओगे। क्या लगाते हैं, कहोगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, प्लस आईएनजी लगाते हैं। कैसे कैसा लिख दिया आपने, ये समझ में नहीं आ रहा है बेटा। आंखों देखो सब समझ में आएगा, नो बटन है तो कैसे समझ में आ जाए। तो क्या करेंगे, इज एम आर प्लस नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट, ठीक है, प्लस रेस्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क उधारी ना रखना, ठीक है, उधारी ना रखना वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। ये था हम लोग कौन सा, हम लोग जिससे पहले नोट लिखा था वो था हम लोग कौन सा, अफर्मेटिव का। अब ये कैसा है हम लोग का, निगेटिव का है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दो, निगेटिव। कौन सी फिर,
निगेटिव। कौन सी? निगेटिव। निगेटिव फॉर्मूला है, ठीक है। चलो इसे क्लियर करो पहले, स्पीड ऑफ लेना। चलो इसका एग्जांपल क्या है? वह क्या नहीं कर रहा है? वह एक कविता नहीं पढ़ रहा है। क्या नहीं पढ़ रहा है बेटा? वह एक कविता नहीं पढ़ रहा है। अंत में क्या लगा मैंने? रहा है। वह एक कविता नहीं पढ़ रहा है। तो कौन नहीं पढ़ रहा है? वह नहीं पढ़ रहा है। तो वह कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्या नहीं पढ़ रहा है? किताब नहीं पढ़ रहा है। किताब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है। तो लिखता हूं मैं यहाँ पे, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है यहाँ पे, वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। वह एक किताब क्या नहीं कर रहा है? नहीं पढ़ रहा है। वह एक किताब नहीं पढ़ रहा है। कौन नहीं पढ़ रहा है? जोर से बोलेंगे, चिल्ला के बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कौन नहीं पढ़ रहा है? वह नहीं पढ़ रहा है। तो शुरू हो जाए जल्दी से। ही क्या लगाओगे? ही इज नॉट, क्या लगाओगे? ही इज नॉट रीडिंग अ बुक। बन जाएगा हम लोग। क्लियर है? समझ में आ गया? कहते बेटा तेज से ला के बोलो, कतई। तो ही इज नॉट क्या नहीं कर रहा है? नहीं पढ़ रहा है। क्या नहीं पढ़ रहा है? किताब नहीं पढ़ रहा है। कौन? वह कौन हुआ? सब्जेक्ट। क्या नहीं पढ़ रहा है? किताब नहीं पढ़ रहा है। किताब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। पढ़ने के लिए क्या? रीडिंग। He is not reading a book। वह क्या नहीं कर रहा है? किताब नहीं पढ़ रहा है। तो he is not reading a book। ये क्या हम लोग का बन गया? निगेटिव बन गया। जल्दी से इसको फॉर्मूला लिखिए पहले इसका, फिर एक एग्जाम्पल लिखिए। अब मैंने आपसे कहा था कि किसान अपना खेत नहीं जोत रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं? किसान अपना खेत नहीं जोत रहे हैं। तो द फार्मर्स आर नॉट प्लोइंग अपना खेत। कैसा खेत? अपना खेत। किसान क्या है? प्लूरल है, एक से ज्यादा है ना, तो प्लूरल होंगे। द फार्मर्स आर नॉट प्लोइंग देयर फील्ड। द फार्मर्स आर नॉट प्लोइंग, प्लो माने जोतना, देयर फील्ड। किसकी फील्ड? किसका खेत? किसका मैदान? अपना मैदान। द फार्मर्स आर नॉट प्लोइंग देयर फील्ड। ठीक है, जल्दी से उतारिए इसको, तो मैं लोग थोड़ा पानी पी लेता हूँ। चलिए, हो गया हम लोग का नेगेटिव सेंटेंस, हो गया हम लोग का। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया इंटरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं हम लोगों के? 2 प्रकार के होते हैं। हर वीडियो में बताते हैं, चिल्ला के बताते हैं, बोल बोल के बताते हैं। इंटरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं बेटा? जोर से चिल्लाएंगे सब। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है यस या नो टाइप। दूसरा कौन सा होता है? WH टाइप होता है। यस या नो कौन सा होता है? जिसका जवाब हम हाँ या हाँ या ना में दे सकते हैं। दूसरा कौन सा होता है? जिसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, बल्कि क्या देते हैं हम लोग? कोई जानकारी देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? यस या नो टाइप। तो यस या नो टाइप का बेटा फॉर्मूला क्या होता है यार? जल्दी चिल्ला के बोलो। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसमें लगाएंगे हम लोग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाया अगर तो गलत हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, फिर ना सर आपने बताया नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको हर बार, कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिना क्वेश्चन मार्क के पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस देख लो इसमें, क्या वह एक किताब पढ़ रहा है? तो क्या बनाएंगे? बनाओ इसको। कौन पढ़ रहा है? वह। तो मतलब वह कौन हुआ?
कौन पढ़ रहा है? वह। तो वह कौन हुआ? सब्जेक्ट हुआ। क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है। तो किताब क्या हुई? ऑब्जेक्ट। पढ़ने के लिए क्या? रीड। रीड माने पढ़ना। रीड यहाँ पे क्या है? वर्ब है। उसमें लगाएंगे क्या? आईएनजी। तो बनाओ क्या बनेगा इसका, जल्दी से देखो क्या बनेगा इसका। इज ही, इज ही क्या? इज ही इज ही क्या वह किताब पढ़ रहा है? तो इज ही रीडिंग अ बुक। क्या? क्या वह किताब पढ़ रहा है? तो इज ही रीडिंग अ बुक। ठीक है। तो क्या तुम अपने, अगला सेंटेंस, क्या तुम अपने गांव जा रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने गांव जा रहे हो? तो आर यू गोइंग टू योर विलेज? आर यू गोइंग टू योर विलेज? कौन जा रहा है भाई? तुम जा रहे हो। ठीक है। तो तुम कौन हुए? सब्जेक्ट हो गए। कहाँ जा रहे हो? अपने गांव जा रहे हो। तुम्हारा गांव क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। जाने के लिए क्या लगाते हैं? गो लगाते हैं। ठीक है। तो गो हम लोग क्या हो गया? हम लोग की वर्ब हो गई। तो आर यू गोइंग, गो मतलब जाना, आईएनजी हम लगाई तो आईएनजी गोइंग टू योर विलेज। लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, वरना क्वेश्चन मार्क के ना लगाने से आपका सेंटेंस क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। चलिए, दिस इज फॉर्मूला एंड वन एग्जाम्पल, और जो मैंने बोला आपको सेकंड एग्जाम्पल, दोनों अपनी नोटबुक पे नोट कीजिए। उम्मीद है सभी लोग नोट कर रहे होंगे। चलिए जल्दी नोट कीजिए। जल्दी जल्दी करिए, तो पानी थोड़ा पी लिया जाए, पानी जरूरी है। चलिए, उम्मीद है बेटा आप सभी लोग नोट किया होगा अपना। ठीक है। चलिए, तो बेटा हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक, हम लोगों ने ये से एनोटाइप, जिससे हम लोग का फॉर्मूला क्या था, मैंने क्वेश्चन में लिखवा दिया था। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई पे जोड़ेंगे हम लोग आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपको पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको डब्ल्यू एस टाइप। डब्ल्यू एस टाइप की सबसे पहले डेफिनेशन बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको। डब्ल्यू एस टाइप क्या होते हैं? डब्ल्यू एस टाइप क्या होते हैं बेटा? इसका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, बल्कि कुछ क्या देते हैं हम लोग? जानकारी देते हैं। कहलाते क्या है हम लोग के? डब्ल्यू एस टाइप सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है। चलो, जैसे वह एक किताब क्यों पढ़ रहा है। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा वह एक किताब क्यों पढ़ रहा है, या मैं आपसे पूछूं आप एक किताब क्यों पढ़ रहे हो? कहोगे पास होने के लिए, या टॉप करने के लिए, या यूपीएससी यूपीएससी के टॉपर बनने के लिए। ठीक है। तो मतलब कुछ जानकारी दोगे, ये तो नहीं कहोगे मैं आपसे क्यों आप किताब क्यों पढ़ रहे हो। क्या कहोगे? हाँ। क्या कहोगे? ना। कुछ नहीं, जानकारी दोगे ना। तो वह एक किताब क्यों पढ़ रहा है, इसका हम लोगों को बनाना है क्या? इंटेरोगेटिव में क्या बनाना है? डब्ल्यू एस टाइप बनाना है। तो इसका इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एस टाइप बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्यों, इसकी मुझको सिर्फ इंग्लिश में लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या? वाई। वाई इज ही रीडिंग अ बुक, मतलब वह किताब क्यों पढ़ रहा है। ठीक है। किसान अपने खेत को क्यों जोत रहे हैं। ठीक है। तो वाई आर द फार्मर्स प्लोइंग देयर फील्ड, मतलब अपनी फील्ड को क्यों जोत रहे हैं। ठीक है। अपनी कोई जोतेंगे, ठीक है, दूसरे की थोड़े कब्जा कर लेंगे आके, है बात सही? या कर लेंगे? आप लोगों क्या होता है, आप लोगों के यहाँ क्या होता है, सोच बताइए क्या होता है। ठीक है। मतलब अपनी कब्जा करोगे ना, दूसरे को नहीं कब्जा कर लोगे जाके। ठीक है। तो वाई आर द फार्मर्स प्लोइंग देयर फील्ड, किसान अपनी अपनी जमीन को क्या कर रहे हैं? जोत रहे हैं। ठीक है। तो ये हम लोग हो गए क्वेश्चन वर्ड हो गया हम लोग के, ये सेनोटाइप हो गए। फिर से समझिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो बेटा वे वाक्य जिनके वाक्यों में, जिनके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहलाते हैं। इसका मैंने आपको अफर्मेटिव फार्मूला बताया। सबसे पहले कहा था सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, बल्कि क्या लगाएंगे हम लोग? फुल स्टॉप लगाएंगे। एक क्वेश्चन मार्क अगर लगा दो क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव हो जाएगा। तो उसके मैंने आपको बताया निगेटिव का बताया मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस
क्या वर्ब रिफ्रेश नाउन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट प्लस फुल स्टॉप। फिर मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हम लोग का यस या नो टाइप, जिनका उत्तर हम हाँ या ना में दे सकते हैं। और जो क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, वे वाक्य जिनका उत्तर हम हाँ या ना में नहीं दे सकते, बल्कि क्या कुछ जानकारी देते हैं, क्या कहलाते हैं हम लोग के क्वेश्चन वर्ड कहलाते हैं। ठीक है, सबका मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है। चलिए आज के लिए हम लोग का बस इतना ही। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, उसके बाद हम लोग का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा। इसके बाद हम लोग का प्रेजेंट टेंस पूरा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे अपने पास्ट इंडेफिनिट पे। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों के सभी लोगों को लेक्चर आज से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, कुछ भी डाउट है आपको, इसके आपको PDF नोट्स बाकायदा हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे आपको ऑलराउंडर वाला के मोबाइल ऐप पर। तो जो आपको डाउनलोड करना है कहाँ से, प्ले स्टोर से। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।